वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 द लॉस्ट स्प्रिंग जो कि अनीस जंग ने लिखा है, इसके पार्ट 1 यानी कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है दोस्तों, ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें 2 कहानियां हैं। पहली जो कहानी है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसका मतलब समटाइम्स मतलब कभी कभी, आई माने मैं, फाइंड माने पाता हूँ, अ रुपी 1 रुपया, इन द गार्बेज मतलब कूड़े करकट में मैं 1 रुपया पाता हूँ। तो इसका पहला जो टाइटल है, पहला जो पार्ट है, उसका ऑल इन वन मास्टर लॉन्ग आंसर हम करेंगे। तो इस चैप्टर में से दोस्तों अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आपको यही लिख के आना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। साहेब इज अ पुअर बॉय। साहेब एक गरीब लड़का है। ही इज अ रैक पिकर। वह कूड़ा बीनने वाला लड़का है। हिज फैमिली लेफ्ट बांग्लादेश ड्यू टू हैवी स्टॉर्म। उसके परिवार ने एक हैवी स्टॉर्म, एक भयानक तूफान के कारण बांग्लादेश छोड़ दिया। वाई विच देयर ग्रीन फील्ड रूइन, जिसके द्वारा उसकी जो हरी हरी हरियाली वाली जो ग्रीन फील्ड थी, उसके खेत खलिहान थे, वो सब बर्बाद हो गया। फॉर सर्वाइविंग, जीवित रहने के लिए, हिज फैमिली शिफ्टेड इन दिल्ली, उसका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। फ्रॉम ढाका, कहाँ से? ढाका से। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली देश मतलब भारत देश की राजधानी है। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। राइटर शो, जो राइटर है हमारी लेखिका है, उन्होंने देखा शोएब को पिकिंग, पिकिंग मतलब उठाते हुए, इकट्ठा करते हुए, रैक मतलब कूड़ा। एंड सी आस्क्ड हिम अबाउट हिज स्कूलिंग, और उन्होंने उसके स्कूल के बारे में पूछा, मतलब स्कूलिंग की तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, इसके बारे में उन्होंने, हमारी लेखिका ने, अनीस जंग जो है, उन्होंने पूछा। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देयर इज नो स्कूल इन नियर हिज सोसाइटी, कि उसके समाज जहाँ वो रहता है, उसकी सोसाइटी के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। सी आस्क्ड हिम हिज नेम, उन्होंने उसका नाम पूछा। ही टोल्ड साहिब आ आलम, उसने बताया साहिब आ आलम। इट मीन्स, इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे संसार का मालिक। बट लेकिन ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता मीनिंग ऑफ हिज नेम, अपने नाम का जो मतलब है वो साहिब को नहीं पता। ही हैज़ नो स्लीपर एंड शूज, उसके पास न चप्पल हैं और न ही जूते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही स्टार्टेड वर्क ऑन अ टी शॉप, कुछ समय बाद वह एक चाय की टपरी पर काम करने लगा। बट ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। डूइंग मतलब करके, दिस जॉब, इस जॉब को करके वह खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, ही हैज़ नॉट फ्रीडम नाउ, क्योंकि अब उसके पास कोई आज़ादी नहीं है। जब वो कूड़ा करकट बेच रहा होता है, मतलब बीन रहा होता है, तो वो कभी भी अपना बैठ सकता है, कभी भी अपना बीनने लग सकता है, तो उसके पास एक आज़ादी है, कभी भी अपने घर जा सकता है। लेकिन जब वो चाय की दुकान पर नौकरी कर रहा है, तो अपने मालिक के जो उसका निर्देश होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो अपनी आज़ादी को लेके कहीं ना कहीं क्या है, बहुत परेशान रहता है। अब दोस्तों मैं इसकी हिंदी भी आपको दिया हूँ, तो हिंदी आपको समझाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। तो साहिब एक गरीब लड़का है, वह कूड़ा बीनने वाला लड़का है। भारी, भयंकर, भयानक, ये देखो मैंने ये शब्द अलग अलग दिए, भारी, भयंकर, भयानक तूफान के कारण उनकी हरी जमीन बर्बाद हो गई। उसके परिवार ने बांग्लादेश छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए उसका परिवार ढाका से दिल्ली में बस गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। लेखिका साहेब को कूड़ा बीनते हुए देखती हैं और वह उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती हैं। उसने बताया कि उसके समाज के पास कोई स्कूल नहीं, मतलब जहाँ वो रहता है उसके पास, उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है। उसने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया साहिब आलम, इसका अर्थ होता है पूरे संसार का मालिक। लेकिन वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है, क्योंकि वो तो कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है। तो अब बताइए, वो उसका नाम है साहिब आलम, वो ऐसे ही कहता है कि साहिब आलम, बड़े मतलब जैसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे बड़े क्यूट पे स्टाइल में, तो बोलता साहिब आलम। तो साहिब आलम का मतलब होता है कि पूरे संसार का मालिक, लेकिन उसको बंदे को नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है। उसके पास चप्पल जूते भी नहीं है। उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया, लेकिन वह यह करके खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास अब आज़ादी नहीं है, उसके पास अब आज़ादी नहीं रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों को भेजें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान आप रखिए।